हाय एवरीवन, मैं हूं कोशिका और आप मुझे देख रहे हैं लर्न स्मार्ट विद द शो बुकाई की क्लासेस से। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि नीट में पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी oocyte इनटू सेकेंडरी oocyte इज कॉल्ड oogenesis, ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन या फिर इम्प्लांटेशन। तो ये जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं, सही आंसर इसका है oogenesis। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एट विच स्टेज ऑफ द फॉलोइंग एट विच स्टेज ऑफ द लाइफ द oogenesis इज इनिशिएटेड। इसमें पूछा गया है जो फीमेल में oogenesis की प्रोसेस होती है जहां पर एग जो है फॉर्म होता है, तो वो किस स्टेज पर फीमेल होगी तब वो शुरू होगा। तो क्या वो जब अडल्ट हो जाएगी तब होगा, या फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज पे होगी जब खुद वो फीटस है तब वो इनिशिएट होगा, या फिर प्यूबर्टी के टाइम पर या फिर बर्थ के टाइम पर। तो अगर आपने ये पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जब फीमेल खुद एक फीटस होती है तो उस वक्त जो है ये oogenesis इनिशिएट हो जाती है। ओके, एंड देन प्रोफेज 1 में जब प्राइमरी oocyte बन जाता है तो प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो जाती है, एंड जब फीमेल जो प्यूबर्टी में पहुंचती है तब ये जो पूरी oogenesis की प्रोसेस है वो कंटिन्यू होती है, वापस से शुरू होती है। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कैपेसिटेशन अकर्स इन। कैपेसिटेशन क्या है? कैपेसिटेशन का मतलब है यहाँ पर स्पर्म का जो हेड है उसे क्लीन किया जाएगा। जब वो अपने मेल पार्ट से निकलेगा तो उसके साथ सीमन आएगा। सीमन में सिर्फ स्पर्म ही नहीं होता है, सेमिनल प्लाज्मा होता है, प्रोटीन्स होते हैं, फ्रक्टोज होता है, बहुत कुछ होता है। तो स्पर्म को इस प्रोसेस में रेडी किया जाता है ताकि वो एग के साथ फर्टाइल हो सके, फर्टिलाइज कर सके। ओके, तो इसीलिए जो हेड के ऊपर चीजें हैं जो अब नहीं चाहिए वो निकलना जरूरी है। तो उसका मतलब क्या है? कैपेसिटेशन है। और ये कहाँ होता है ये हम देखेंगे। फर्स्ट रेडी टेस्टिस, सेकंड एपिडिडाइमस, सी वास डिफरेंस या फिर डी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो ऑब्वियसली ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो है ट्रैक में जो है होता है जब ये फिलिपिन ट्यूब तक पहुंचता है और फर्टिलाइजेशन करने से पहले जो है कैपेसिटेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पर फंक्शनल यूनिट कौन सी है? क्या वो एपिडिडाइमस है, टेस्टिस है, सेमिनल वेसिकल है या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड है? तो ये जो एपिडिडाइमस, सेमिनल वेसिकल्स है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये पार्ट है किसके? टेस्टिस के। ठीक है, तो यहाँ पर जो फंक्शनल यूनिट होगी वो कौन है? वो टेस्टिस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है द इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द यूट्रस विच इज शेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड। हमने पढ़ा है यूट्रस की 3 लाइनिंग होती है। जो इनर मोस्ट होती है वो कौन सी होती है? एंडोमेट्रियम होती है। और जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल में फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो एंडोमेट्रियम जो थिक हुई थी वो शेड होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या है? एंडोमेट्रियम। ठीक है, जो पीरियड्स फीमेल में आते हैं वो क्या है? एंडोमेट्रियम ही शेड हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा है The condition in which the fertilized egg implants outside the uterus is called। अब ये क्या है? अब हमने पढ़ा है कि जब फर्टिलाइज्ड एग होता है, जाइगोट होता है, वो इम्प्लांट होता है यूट्रस में। लेकिन कई बार फीमेल में ऐसी भी एक कंडीशन आ जाती है कि वो कहीं भी किसी भी जगह पर जाकर जो है जाइगोट इम्प्लांट हो जाता है। ठीक है, लीवर के साइड पे होगा, कहीं कहाँ होगा, तो वो काफी ज्यादा डेंजरस जो है कंडीशन होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ये है कि जो आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, ठीक है, इस प्रेगनेंसी को हम कहते हैं कि जहां पर यूट्रस जो है आपका जो जाइगोट है या फिर फर्टिलाइज एग है वो यूट्रस के बाहर जाकर जो है इम्प्लांट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन ये है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्ट्रोन इन फीमेल। फीमेल में जो हार्मोन प्रोजेस्ट्रोन है वो कौन बनाता है? क्या वो ओवरी है, यूट्रस है, कॉर्पस ल्यूटम है या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड है? तो हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ा है प्रोजेस्ट्रोन जो है तब रिलीज होता है जब कॉर्पस ल्यूटम बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर आपका कौन सा आ गया? थर्ड आंसर। ओके, नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन है द ट्यूब दैट कैरीज स्पर्म फ्रॉम द एपिडिडाइमस टू द यूरेथ्रा इज कॉल्ड। यहाँ पर एपिडिडाइमस से बाहर जो स्पर्म निकलेंगे उस ट्यूब को हम क्या कहते हैं? जो यूरेथ्रा तक पहुंच जाएंगे, क्या वो वास डिफरेंस है, सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है? तो ऑब्वियसली ये क्या है? फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नाइन्थ क्वेश्चन
द ग्लैंड that produce a fluid that forms a major part of semen is called. हमने पढ़ा जो सीमन है वो सिर्फ और सिर्फ स्पर्म नहीं होता, उसके साथ सेमिनल प्लाज्मा भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, एपिडिडाइमस, टेस्टिस, सेमिनल वेसिकल या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड। तो नाम से ही हमें पता लग रहा है कि सेमिनल प्लाज्मा जो है कहाँ से निकलेगा, सेमिनल वेसिकल से निकलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन हमारा है, the hormone responsible for milk production in females after childbirth is A. luteinizing hormone LH, second follicle stimulating hormone, third prolactin, D. oxytocin। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, प्रोलैक्टिन जो है मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड। स्पर्म जहां पर मेल जो आपका गैमीट है फॉर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं, ए स्पर्मेटोजेनेसिस, बी oogenesis, सी फर्टिलाइजेशन या फिर डी इम्प्लांटेशन। तो oogenesis जो है फीमेल का गैमीट जब बनता है तब कहते हैं, फर्टिलाइजेशन का मतलब कि दोनों जो मेल एंड गैमीट है वो फ्यूज होंगे, ठीक है। तो डी हमारे पास क्या है, इम्प्लांटेशन, यहाँ पर जाइगोट जो है यूट्रस पे जाकर इम्प्लांट होगा। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसका मतलब नाम से ही पता लग जाता है कि क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फीमेल। यहाँ पर फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है वहां पर कहाँ पर जो है फर्टिलाइजेशन होती है, स्पर्म आकर एग से मीट करता है, क्या वो यूट्रस है, बी फैलोपियन ट्यूब, सी सर्विक्स या वजाइना। तो जो आपका सर्विक्स एंड वजाइना है वो तो नहीं होगा, यूट्रस में इम्प्लांटेशन होती है, तो जो हमारा सही आंसर है वो है फैलोपियन ट्यूब में जाकर फर्टिलाइजेशन होती है, एंड देन जब फर्टिलाइज एग होगा वो आकर कहाँ पर इम्प्लांट होगा, यूट्रस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13th क्वेश्चन, द हार्मोन दैट ट्रिगर्स ओव्यूलेशन इन फीमेल इज। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब ओव्यूलेशन हो रहा होगा तो उस टाइम पर कौन सा ऐसा हार्मोन है जो पीक पर होगा। अगर आपने LH सर्च पढ़ा है, ठीक है, तो आपको पता है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है ओव्यूलेशन का। यहाँ से जो आपका मैच्योर फॉलिकल होगा, ग्रेफिन फॉलिकल होगा, वो रप्चर हो जाता है, जिससे कि जो हमारा ओव्यू आपका जो oocyte है वो निकलकर बाहर आ जाता है, ठीक है, सेकेंडरी oocyte, ठीक है। इसका फर्स्ट आंसर हमारा आ गया। 14th क्वेश्चन हमारा ये है कि ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड। हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का एक डायग्राम पढ़ा था, इसमें हमने पढ़ा था कि लाइनिंग पर सेल्स प्रेजेंट होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के, ठीक है, जहां पर स्पर्म्स बनते हैं। तो वहां पर कौन कौन से सेल प्रेजेंट होंगे, क्या वो स्पर्मेटोगोनिया है, बी सर्टोली सेल्स हैं, सी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, या फिर डी बोथ 1 and 2। तो यहाँ पर जो सही आंसर आएगा वो है डी बोथ। स्पर्मेटोगोनिया मतलब जो जर्म सेल होंगे और सर्टोली सेल जो स्पर्म्स को नरिश करते हैं, तो ये क्या है, बोथ 1 and 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 15th क्वेश्चन, सेमिनल प्लाज्मा इज रिच इन। सेमिनल प्लाज्मा जो है क्यों होता है, जो आपका सीमन है उसमें, ताकि जो स्पर्म है उससे एनर्जी मिलती रहे, प्रोटेक्शन मिलती रहे जब वो ट्रेवल कर रहा है फीमेल एग तक। ओके, तो यहाँ पर सेमिनल प्लाज्मा बना किससे है, क्या ये सुक्रोस होता है, कैल्शियम या फिर सर्टेन एंजाइम्स होंगी, बी ग्लूकोज होगा, सोडियम है, सर्टेन एंजाइम्स होंगी, सी फ्रक्टोज होगा, कैल्शियम है, सर्टेन एंजाइम्स होंगी, डी फ्रक्टोज, सोडियम एंड सर्टेन एंजाइम, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, यहाँ पर फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है, सर्टेन एंजाइम्स होती है, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, और कैपेसिटेशन में इन्हीं का रिमूवल या फिर इन्हीं को हम जो है क्लीन करते हैं स्पर्म के हेड से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16th क्वेश्चन है, लीडिंग सेल्स क्या है, ठीक है। लीडिंग सेल्स क्या है, हमने पढ़ा है जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है, वहां पर लीडिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो क्या ये ऑप्शन ए होगा, आर प्रेजेंट इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड सेक्रीट एंड्रोजन्स। क्या ये सेमिनिफेरस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एंड्रोजन सेक्रीट करते हैं, या फिर ऑप्शन बी, आर प्रेजेंट इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड हेल्प इन मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में प्रेजेंट होते हैं और मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म में हेल्प करते हैं। सी हमारे पास है, आर प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल स्पेस एंड सेक्रीट एंड्रोजन। यहाँ पर पूछा गया, यहाँ पर कहा है कि जो आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है उनके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं और इनका काम होता है कि एंड्रोजन को सिक्रीट करते हैं, ठीक है। डी हमारे पास ऑप्शन है, आर प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल स्पेस एंड हेल्प इन मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। तो यहाँ पर सही आंसर आपका होगा कि ये
प्रेजेंट होते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस में और सेक्रेट करते हैं एंड्रोजन को, ठीक है। और इन्हें हम और क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स भी हम कहते हैं, लीडिंग सेल्स को। ओके, तो ये आपका बी सही आंसर आ गया। अब हम बात करेंगे 17th क्वेश्चन की। यहाँ पूछा गया है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पर क्या होता है। ऑल इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन। मतलब कि यहाँ पर सारे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है अब स्टॉप हो चुके हैं और पीरियड्स अब नहीं आएंगे फीमेल में जब वो प्रेग्नेंट होगी, ठीक है। बी ऑप्शन हमारे पास है ऑल इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू बट देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुअल साइकिल तो कंटिन्यू हो रही है लेकिन ब्लड या फिर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा, ठीक है। सी इवेंट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू एंड देयर इज मेंस्ट्रुअल ओनली इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। मतलब जब वो 3 महीने उसके प्रेगनेंसी के हो चुके हैं तो उस टाइम पर जो साइकिल है वो कंटिन्यू होती रहती है और मेंस्ट्रुअल भी सिर्फ जब वो 3 महीने की प्रेगनेंसी होगी तो उस टाइम पर वो मेंस्ट्रुअल करेगी, उसके बाद नहीं करेगी। हमारे पास डी ऑप्शन है कि यहाँ पर जितने भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो साइकिल इवेंट हैं वो सारे स्टॉप हो जाएंगे और सिर्फ जो ब्लड है वो निकलेगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, यानी आपके 3rd मंथ में ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब प्रेगनेंसी होती है ना तो जो आपके कॉर्पस ल्यूटेनम है, ठीक है, वो उनका काम होता है प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करना, सिक्रीट करना। एस्ट्रोजन को भी करते हैं साथ में लेकिन मेनली जो है प्रोजेस्टेरोन को करते हैं। तो प्रोजेस्टेरोन का काम है कि वो मेंटेन करते हैं यूट्रस की वॉल को, एंडोमेट्रियम को, ठीक है, जहां पर इम्प्लांटेशन होगी। अगर इस टाइम पर प्रेगनेंसी के टाइम पर वहां पर इम्प्लांटेशन हो चुकी है तो अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है कंटिन्यू होती रहेगी तो कॉर्पस ल्यूटेनम का डिजेनरेट होना जरूरी है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो वॉल है वो शेड होना शुरू हो जाएगी तो फिर प्रेगनेंसी तो होगी ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका ये है कि ऑल द इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन। आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस ल्यूटेनम, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है तो कॉर्पस ल्यूटेनम के साथ क्या होगा। स्टॉप सिक्रेटिंग प्रोजेस्टेरोन बट इंक्रीज द सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन जो है सिक्रेट करना बंद कर देता है लेकिन एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज कर देता है। बी ऑप्शन स्टॉप सिक्रेटिंग एस्ट्रोजन बट इंक्रीज द सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, उल्टा करता है। सी इंक्रीज द सिक्रेशन ऑफ बोथ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, यहाँ पर इंक्रीज कर देता है जब कॉर्पस ल्यूटेनम जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगी फीमेल में, ठीक है। या फिर डी डीजेनरेट। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब प्रेगनेंसी हो रही होती है तो कॉर्पस ल्यूटेनम बना रहता है लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो ये डीजेनरेट हो जाता है, ठीक है, जिसकी की वजह से क्या होगा, पीरियड्स आना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट 19th। ओके, मैंने 2 बार लिख दिया ये, इट्स फाइन। 19th क्वेश्चन हमारे पास ये है, द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस एंड द अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड आर यूजुअली। कब जो है मूवमेंट देखा जा सकता है फीटस में और हेयर जो है हेड पर दिखना शुरू हो जाते हैं, तो वो 2nd मंथ में होता है या 3rd मंथ में होता है, 5th मंथ में होता है, 6th मंथ में होता है। तो जब 5th मंथ में फीटस होता है, डेवलपमेंट हो रही है, तो उस टाइम पर वो मूव करना शुरू कर देता है एंड हेड पर बाल भी आना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम विच इज एसेंशियल फॉर द न्यू बॉर्न बेबी विच कंटेन। यहाँ बोला गया कि जो मिल्क इनिशियल टाइम पर दिया जाता है, ठीक है, जो फीमेल जो है लैक्टेशन पीरियड में देगी तो उसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, ठीक है। और वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यू बॉर्न बेबी के लिए। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज होता है इसके अंदर, या फिर एंटीबॉडीज होती है, या वेरियस हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर फैट प्रेजेंट होते हैं। तो जो कोलेस्ट्रम है इनके अंदर जो है एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है। ओके, एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी जो कि काफी इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करें, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी के पास जो है कोई भी एंटीबॉडी या फिर बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट पीरियड होता है जिसमें ये जो है रिकमेंड किया जाना चाहिए या किया जाता है कि फीमेल सिर्फ और सिर्फ जो अपना मिल्क है वो ही फीड करवाए बच्चे को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द फंक्शन ऑफ एक्रोसोम इज, जो एक्रोसोम हमारे स्पर्म के हेड पर प्रेजेंट होता है वो क्यों होता है। मेटाबोलाइज द शुगर प्रोवाइडेड बाय द सीमन फॉर एनर्जी, जो सीमन में शुगर होती है उससे मेटाबोलाइज करता है, या फिर प्रोपेल द स्पर्म एज द स्विम थ्रू द फ्लूइड ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। सी हमारे पास प्रोड्यूस बेस टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, या फिर रिलीज एन एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन द मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन डी। यहाँ पर ये एंजाइम जो है रिलीज करते हैं जिसकी वजह से मेम्ब्रेन जो है
आपकी कोरोना रेडिएटा है, फिर आपकी जोना पेलिसिडा है, उन्हें ब्रेक करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर सही आंसर डी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, at what point does the secondary oocyte complete meiosis? meiosis जो secondary oocyte में होती है वो कब complete होती है? ये तब होगी जब when acrosomal enzyme begins to break down the egg jelly coat, जब जो एक्रोसोम है उनसे एंजाइम रिलीज हो रही है, तो वो जब वो ब्रेक डाउन करते हैं मेम्ब्रेन को, तब वो म्योसिस कंप्लीट होती है। या फिर व्हेन द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ट्रिगर्स ओवुलेशन, या फिर जब ओवुलेशन जो आपके एलएच हार्मोन है वो ट्रिगर करते हैं तब होता है। आफ्टर इट इज पेनिट्रेटेड बाय द स्पर्म सेल, जब स्पर्म सेल जो है अंदर आ जाता है, स्पर्म न्यूक्लियस जो है आ जाता है, तब ये कंप्लीट होता है। या फिर व्हेन द सेकेंडरी oocyte इम्प्लांट इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी होगा। यहाँ पर जैसे ही स्पर्म सेल जो है, स्पर्म न्यूक्लियस जो है एंटर करता है, इमीडिएटली जो है मियोसिस वहां पर शुरू हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। Which of the following hormone is not secreted by human placenta? ह्यूमन प्लेसेंटा के थ्रू जो है कौन सा हार्मोन रिलीज नहीं होता है? तो ह्यूमन प्लेसेंटा के द्वारा HPL, प्रोजेस्टेरोन एंड HGH जो है रिलीज होता है, लेकिन LH जो है ये रिलीज नहीं होता है। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कौन जो है सिक्रीट करेगा? आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो है सिक्रीट करता है। ठीक है, ओके, इसका सही आंसर आ गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिक्रेटेड ओनली ड्यूरिंग द ल्यूटल फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल? या जब ल्यूटल फेज होता है, जब कॉर्पस ल्यूटम जो है डेवलप होता है, तो उस टाइम पर कौन सा, उसी टाइम पर एक हार्मोन ऐसा है जो सिक्रीट होता है, बाकी कभी नहीं होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ी है और हमने ये पढ़ा है जो प्रोजेस्टेरोन है वो तभी रिलीज होता है जब कॉर्पस ल्यूटम बनता है, क्योंकि वही जो है सिक्रीट करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन द मेल ह्यूमन बीइंग स्पर्म कंटेन्स ऑटोसोम एंड, यहाँ पर ऑटोसोम क्या है? ऑटोसोम होते हैं जैसे कि हमारे अंदर 23 जो है क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं मेल में भी। ठीक है, तो ऑटोसोम क्या होगा? 22 अदर क्रोमोसोम जो होंगे उन्हें हम ऑटोसोम कहते हैं। एक जो होगा वो क्या होगा? सेक्स ऑर्गन, सेक्स आपका क्रोमोसोम होगा। ठीक है, ओके, तो इसे हम ऑटोसोम कहते हैं। एंड यहाँ पर पूछा गया है कि इसके साथ जो क्रोमोसोम होगा वो कौन सा होगा? क्या सिर्फ वाई क्रोमोसोम होगा जो आपके स्पर्म है? ठीक है, या फिर सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होगा, या फिर दोनों एक्स एंड वाई हो सकते हैं। ठीक है, या फिर इधर या तो एक्स होगा या फिर वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ का सही आंसर ये है कि 50% जो है स्पर्म जब रिप्रोडक्शन होती है तो उस टाइम पर 50% एक्स होता है, 50% वाई होता है। तो वो डिपेंड करता है कि क्रोमोसोम स्पर्म में कौन सा क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका आएगा कि या तो एक्स हो सकता है या फिर वाई क्रोमोसोम हो सकता है। दोनों क्रोमोसोम किसी भी स्पर्म में प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। द ह्यूमन फीटस डेवलप्स लिम्स एंड डिजिट। यहाँ पर जो लिम्स है, आर्म, फुट, आर्म, लेग्स जो है, डिजिट आपकी जो उंगलियां हैं, वो कब डेवलप होती है फीटस में? आफ्टर 1 month ऑफ प्रेगनेंसी, बाय द एंड ऑफ 2nd month ऑफ प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग 5th month ऑफ प्रेगनेंसी, या फिर बाय द एंड ऑफ 2nd trimester ऑफ प्रेगनेंसी। यहाँ पर सही आंसर आपका क्या है? सही आंसर यहाँ पर होगा कि बाय द एंड ऑफ 2nd month ऑफ प्रेगनेंसी, तब जो है फीटस में लिम्स एंड डिजिट डेवलप हो जाते हैं। तो बच्चों, आज हमने 25 क्वेश्चंस आपके डिस्कस किए हैं अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो कि नीट के PYQ में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज हमने 25 किए हैं, नेक्स्ट हम जो है और भी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, कमेंट करना ना भूलें कि आपको किस टॉपिक के रिलेटेड जो है नीट में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस देखने हैं। तो हम ट्राई करेंगे कि वहां से भी क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड करें। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।